मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आपने काफी अच्छी तरह से देखा होगा। नो डाउट मार्वल वाले हर डिटेल पे फोकस करते हैं, यहाँ तक कि लोकी वेब सीरीज पूरी की पूरी टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है और टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसमें काफी अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। यदि मैं बात करूं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड भी इस टाइम पर टाइम ट्रेवल को लेकर काफी सीरियस हो चुका है और रिसेंटली क्रिस 4 मूवी में मेन कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल का है। तो चलिए इस वीडियो में क्रिस 4 मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो भाई आप लोगों को पता होगा कि क्रिस 4 मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन काम चालू हो चुका है और मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो मूवी नेक्स्ट ईयर 2026 में नहीं 2027 के एंड तक ही देखने को मिलेगी। फिलहाल मूवी की बात करें तो मूवी का मेन कॉन्सेप्ट ही टाइम ट्रेवल है और जिसमें क्रिस टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जादू से मिलेगा और हाँ, इस मूवी में जादू का कैमियो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट नो डाउट अच्छा है, लोगों को पसंद भी आता है, यहाँ तक कि मार्वल के फैन इंडिया में काफी सारे हैं जिन लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट काफी अच्छे पसंद आते हैं। लेकिन टाइम ट्रेवल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, ड्यूरिंग टाइम ट्रेवल मल्टीपल टाइमलाइन होती है और मल्टीपल टाइमलाइन की मल्टीपल स्टोरी लाइन होती है और इन स्टोरी लाइन को आपस में कनेक्ट करना रहता है, आपस में लिंक होना चाहिए और यदि ये आपस में कनेक्ट नहीं हो तो मूवी पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और यदि बात करें यहाँ पर मूवी के डायरेक्टर की, तो मूवी को डायरेक्ट खुद ऋतिक रोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। मल्टीपल टाइमलाइन और उनकी स्टोरी लाइन में आपस में कनेक्शन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब कोई टाइम ट्रेवल करता है यानी कि एक टाइम से दूसरे टाइम में जाता है तो हर टाइम की एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है और हर टाइमलाइन की एक स्टोरी लाइन होती है और हर स्टोरी लाइन एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी लाइन से आपस में कनेक्ट होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक राइटर का कि वो किस लेवल की राइटिंग कर रहा है और एक स्टोरी लाइन को दूसरी स्टोरी से किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है, जो कि टोटली राइटर पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की स्टोरी बनाता है। तो अब क्रिस 4 मूवी की स्टोरी लाइन पर बात करते हैं। देखो क्रिस फ्रेंचाइजी की जितनी भी मूवीज हैं उनमें जितने भी सुपर हीरो हैं उनमें जो पावर्स हैं उन सबकी पावर्स का सोर्स आपको सबको पता है कि वो जादू है। जो एलियन आया था उसने ही रोहित मेहरा को अपनी पावर्स दी और फिर वो कंटिन्यू उनके बेटे में, यानी कि जादू क्रिस फ्रेंचाइजी के सारे सुपर हीरो की पावर का सोर्स है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस मूवी में जादू का कैमियो देखने को मिलेगा विच इज टोटली गुड। और अगर ऐसा होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम ट्रेवल इस मूवी का कॉन्सेप्ट है और ड्यूरिंग टाइम ट्रेवल ही क्रिस जादू से मिलेगा, यानी कि क्रिस टाइम ट्रेवल करके जादू के पास जाएगा और फिर उसका जादू के साथ कोलैब हो सकता है। यदि जादू मूवी में है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हमको जादू का प्लेनेट देखने को मिलेगा, यानी कि जिस प्लेनेट से जादू आया था कोई मिल गया मूवी में, हमको उस प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन इस मूवी में देखने को मिल सकती है। क्रिस फ्रेंचाइजी की जितनी भी मूवीज हैं उन मूवीज में जादू के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिली। जादू के बारे में बस इतना पता है कि रोहित ने अपने पापा के कंप्यूटर पे एक धुन बजाई, जो कि एक धुन नहीं थी, एलियन यानी कि जादू से कम्युनिकेशन का एक जरिया था और वो धुन सीधा पहुंची जादू के प्लेनेट पर। जिस धुन को सुनकर जादू तुरंत पृथ्वी पर आया और जैसे ही पृथ्वी पर आया पुलिस वाला पीछे पड़ गया जादू और फिर हम सबको पता है कि जादू ने रोहित को शक्ति दी और बाद में फिर शक्ति देकर जादू चला गया। इससे ज्यादा अभी तक हमारे पास जादू से रिलेटेड कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्रिस 4 मूवी में पॉसिबिलिटी है कि हमको जादू का प्लेनेट दिखाया जाए, उसकी सिविलाइजेशन, उसका घर, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब चीजें हमको देखने को मिल सकती है क्रिस 4 मूवी में। रोहित के पिता संजय मेहरा और जादू का क्या कनेक्शन था, देखो हाई चांस है कि इन सब चीजों के बारे में हमको क्रिस 4 मूवी में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिले और यदि ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात है। लेकिन यदि स्टोरी लाइन अच्छी है मूवी की और यदि विलन सही नहीं है तो भाई मूवी का जो ऑल ओवर मूड है वो सही नहीं रहता, ऑडियंस मूवी के साथ सही कनेक्शन नहीं कर पाती है। जैसे कि मैंने बताया कि इस मूवी के विलन के बारे में अभी ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है, बस रूमर्स के अनुसार पता चला है कि क्रिस 4 में जो क्रिस का बेटा होगा, जिसको क्रिस 3 के लास्ट सीन में हमने उड़ते हुए देखा था, वो इस मूवी में एक इवल क्रिस होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि क्रिस 4 मूवी के हिसाब से सही विलन है। मतलब कुछ भी, क्रिस 3 मूवी में क्रिस का भाई विलन था और क्रिस 4 मूवी में क्रिस का बेटा, तो यार मजा नहीं आएगा ना। किसी सुपर हीरो मूवीज में जब कोई सुपर हीरो होता है तो उसके सामने उससे डबल पावर का और इंटेलिजेंट अगर विलन देखने को मिल रहा है तो उस मूवी में जो ऑडियंस का अटेंशन होता है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। फिलहाल अपन क्रिस की बात करें तो क्रिस में यदि सिंपल सा कोई विलन रख दिया तो वो मजा नहीं आएगा। जैसे मेरे हिसाब से अगर हो कि क्रिस 4 मूवी में जो जादू का प्लेनेट है, जब जादू की सिविलाइजेशन दिखाई जाए, उसमें रोहित के पिता संजय मेहरा का जादू से
कनेक्शन दिखाया जाए तो उस दौरान कोई ऐसा ईवल वहां पे छुपा हो या वहीं का एक विलन हो सकता है कि जो जादू सिविलाइजेशन हो वो कनेक्शन करके अर्थ पे इसलिए आना चाह रही हो कि वहां पर कोई तबाही मचा रहा है। मुझे लगता है कि जादू के प्लेनेट से कोई विलन निकल कर आ सकता है जिसका सामना क्रिस से हो, और यदि विलन जादू के प्लेनेट से होगा तो जादू के जैसी पावर होंगी या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। इससे ये होगा कि इतने पावरफुल विलन से लड़ने के लिए क्रिस को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जो कि मूवी को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाएगा। और जब विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल होता है तो उसे हराने के लिए हीरो को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जैसे जब हीरो किसी विलन को हराने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा होता है तब उस समय ऑडियंस की फीलिंग हीरो के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसी वजह से मूवी का जो इंटरेस्ट है वो ऑडियंस में बढ़ जाता है। और यदि बात करें पावर की तो आपने देखा होगा क्रिस 3 में क्रिस अपनी पावर्स को बढ़ाता है। जैसे कि आपने देखा कि क्रिस मूवी में क्रिस न सिर्फ हाई जंप और तेज भाग सकता था लेकिन उड़ नहीं सकता था, लेकिन क्रिस 3 मूवी में उसने अपनी पावर्स को पहचाना और अब वो उड़ सकता है और चीजों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिस 3 में उसने अपनी पावर्स को बढ़ाया था, ठीक वैसे ही क्रिस 4 मूवी में भी क्रिस अपनी पावर्स को बढ़ा सकता हूँ। अब वो कौन सी पावर्स हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम सबको पता है कि क्रिस और उसकी फैमिली में सबके पास जादू की ही पावर्स हैं। कोई मिल गया मूवी के वो सीन याद करिए जिसमें एक सीन में जादू एक टूटे हुए मटके को वापस जोड़ देता है और दूसरे सीन में वो बच्चों की गेंद को अपने माइंड से कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि क्रिस के पास भी जादू की ही पावर है, बस क्रिस को अभी उनकी पावर्स के बारे में पता नहीं है या फिर उसने वो पावर्स को एक्टिवेट नहीं किया है। माइंड से कंट्रोल करने की पावर तो क्रिस को क्रिस 3 मूवी में मिल गई थी, लेकिन कुछ पावर जैसे वो मटके को जोड़ने की और हीलिंग पावर अभी तक क्रिस के पास नहीं है। फिलहाल ऑल ओवर बात करें तो क्रिस 4 मूवी में हमको जादू से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, जैसे जादू का प्लेनेट कौन सा है, जादू का रोहित के पिता संजय मेहरा से क्या कनेक्शन है। अभी फिलहाल इतनी ही इंफॉर्मेशन है, वो भी सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। एक्चुअल स्टोरी क्या होगी, एक्चुअल में मूवी कैसी रहेगी, ये सब आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद में पता चलेगा। क्योंकि मैंने जो भी स्टोरी लाइन बताई है इसमें क्या कमी थी, कौन सा पार्ट अच्छा था और आपका क्या ओपिनियन है क्रिस 4 मूवी को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है जादू भाई, वीडियो बना दी, अब ऑडियंस से सब्सक्राइब करने की बोल दो।